माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख माना। तातय अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरऊ जो कात विभीषण। जब विभीषण ने रावण को नीति की बातें बताई कि माल्यवंत जी ने कहा है, हमारे जो ऋषि पुलस्त मुनि है उन्होंने खबर भेजी थी, मैंने सुनाया। जब रावण को यह सुनाया तो माल्यवंत नाम का एक बहुत वृद्ध मंत्री था उनका, रावण का, उसे विभीषण के वचन सुनकर बहुत ही सुख मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे तात, रावण से कहता है, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति के भूषण रूप से को धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। विभीषण ने क्या कहा था, मां जानकी को वापस कर दो और भगवान के शरण में चले जाओ। जब माल्यवंत ने ऐसा कहा तो रावण कहता है, अरे रिपुत कर सकहत सठ दो, दूर न करऊं है को। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, और कई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहां कोई है, इन्हें दूर करो ना, हटाओ यहां से। तब माल्यवान तो अपने आप चुपचाप लौट गया घर, और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर से कहने लगे कि प्रभु, अरे सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराणनी गमय सकहई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विभीषण कहता है पुनः हाथ जोड़ करके रावण से, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार के संपदाएं सुख स्थिति रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ परिणाम में विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख होता है। ऋतवौर कुमत बसिय विपरीता, अहित अनहित मानव रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, अतः सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। विभीषण कहता है कि तात चरण गए मागहूं, राखऊं मोर दुलार। सीता देहो राम कहो, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी की पत्नी सीता जी को उनके पास वापस कर दीजिए, इसमें आपका अहित नहीं होगा। अरे बुद्धि पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति का बखान कर किया, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। रावण कहता विभीषण से, रजियस सदा सठ मोरा जियावा, रिपुकर पक्ष मूड तुहि भावा। रिकसन खल अस को जग माही, अबुझवल जाहि जीता मैं नाही। विभीषण से कहता रावण, अरे मूर्ख, तू जीता तो मेरे सदा
जिलाए पर, अर्थात मेरे ही अन्न से तू पल रहा है। पर हे मूर्ख, तू पक्ष तो शत्रु का ले रहा है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल पर न जीत लिया हो। अरे मम पूरा बसी तपसिन पर प्रीति, सट मिल जाईति नो कहे नीति। अस कह कीने से चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तो तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीत बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी विभीषण को, परंतु छोटे भाई विभीषण ने लात मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़ रहा है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, अरे उमा संत कह यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पित सरी सब ले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, संत की यही महिमा है, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने वाले पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजने में ही है। सचिव संग लयन बपथ गऊ, सब ही सुनाई कहत सभयऊ। कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देहूं जनि खोर। और विभीषण इतना कहकर अपने मंत्रियों के साथ लेकर के आकाश मार्ग से सबको ऐसे सुनाते हुए, क्या कहते हुए चल दिया कि मैं राम जी, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब रघुवीर की शरण में जाता हूं, तू मुझे दोष मत देना। प्रियस कही चला विभीषण जबहि, आयु वही न भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण किल हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, समझ लो उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को नाश कर देता है। व्रत रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तबहि अभागा। चले वरसी रघु नायक पाई, करता मनोरथ बहुमन माई। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर के मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। अरे देखिए जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल से वक सुख दाता। जे पद परस तरिय ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। सोचते जा रहे विभीषण कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाला है, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले पैर हैं, उन्हीं चरणों के हम दर्शन करेंगे। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंगा संग धर धाये।
हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियो तेहि। सोच रहा है कि जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है और जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं चरणों का मैं आज दर्शन करूंगा, उन्हीं चरणों को देखूंगा। अरे जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, होते पद आज बिलो क्यों इन नैनन अब जाय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। प्रेम विधि करत सप्रेम विचारा, सपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत अभिषेका। ताहि राखी विषपहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कसु गरीब सुनो रघुराई, अव मिलन दसानन भाई। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के उस पार जहां प्रभु श्री राम जी सेना सहित आए हुए थे, वानरों ने पहुंच गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। उन्हें जो पहरेदार थे रोक लिए और सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार सुनाए कि कोई ऐसा आया भाई। सुग्रीव ने तुरंत जाकर भगवान श्री राम जी के पास कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया विभीषण। प्रभु कहते हैं, रिक प्रभु सखा बूझिए का, कपीस सुनहु नर नाहा। और जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राव सुग्रीव कहते हैं, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली होते हैं, इसी कारण हो सकता है कोई छल करने आया हो। अरे भेद हमारे लेन सट आवारा, की बाधि मोहि अस भावा। सुग्रीव ने कहा, मुझे जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए। तो प्रभु कहते हैं, अरे सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। हे मित्र तुमने नीति तो बहुत अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। शरणागत कोई शरण में आता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अरे सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी बड़े ही हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं प्रभु। क्योंकि हनुमान जी की भी सहायता किया था विभीषण ने। तो शरणागत कहूँ जे तजहि, निजय नहीं तनुमान। ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हान। श्री राम जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरणागत में आए हुए का त्याग कर देता है, वह पामर, वह क्षुद्र है, वह पापमय है, उन्हें देखने से भी पाप लगता है।